बच्चों, पहले वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के द्वारा लिखे गए इस भ्रमर गीत का पहले पद का जो अध्ययन किया गया था, उसमें उद्धव जी अपना संदेश ले करके गोपियों के पास आते हैं। गोपियों को बताया, गोपियों ने उलाहनाएँ दिए। दूसरे पद में गोपियों ने अपने व्यथाओं का वर्णन किया। अब हम लोग भ्रमर गीत के इस तीसरे पद के तरफ आते हैं। तीसरे पद का सबसे पहले हम लोग सस्वर वाचन कर लें। तो प्यारे बच्चों, सस्वर वाचन करते हैं। हमारे हरिहारिल की लकरी, हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, हमारे हरिहारिल की लकरी। मन जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी, हमारे हरिहारिल की लकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरिहारिल की लकरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरिहारिल की लकरी। या तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकरी। तो प्यारे बच्चों, अब इस पद का हम लोग भावार्थ देख लें। हमारे हरिहारिल की लकरी, हमारे हरिहारिल की लकरी। हारिल पद आया है प्यारे बच्चों। हारिल क्या है? तो हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में एक तिनका लिए हुए सदैव फिरता है, सदैव उड़ता है। तो उसके पैरों में एक तिनका अवश्य ही रहता है। क्यों? कि उसकी आशाएं हैं, यह मेरे पैरों में लगा हुआ जो तिनका है, अपने घर का निर्माण इसी तिनके के द्वारा प्रारंभ करूंगा। पहला तिनका तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से वह तिनका उसके पैरों में लगा हुआ है, गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से, हे उद्धव जी, हमारे हरिहारिल की लकरी। हम गोपियां तो हारिल रूपी जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उनके पैरों में लगे हुए उस तिनके के समान हैं, जो हारिल पक्षी दृढ़ता पूर्वक उस तिनके को पकड़े हुए हैं। दूसरे पंक्तियों में मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां कहते हैं जिसे नंद के नंदन उस तिनके को, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, दृढ़ करी पकड़ी। मन से, क्रम से, वाणी से और हृदय से भी दृढ़ करके उसे तिनके को पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। अर्थात हम सभी गोपियां कृष्ण को निरंतर रटती रहती हैं। वह हृदय को अत्यंत जकड़ करके पकड़े हुए हैं। हृदय में उनका स्थान अत्यंत मजबूती पूर्वक बना हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकरी। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते सोते स्वप्न में भी, दिवस निशि दिन में और रात्रि में, कान कान जकरी, कान्हा कान्हा का उच्चारण करते हुए जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव जी, आपके द्वारा जो यह योग का संदेश लाया गया है, वह योग का संदेश सुनने से ऐसा लग रहा है
ज्यों कड़वी ककड़ी कि मानो वह कड़वी ककड़ी हो। आपका योग का संदेश सुन करके ऐसा लग रहा कि वह मानो कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी किसी को अच्छा नहीं लगता, मन को नहीं भाता, उसी प्रकार से उद्धव जी आपका यह योग संदेश भी हम लोगों के मन को अच्छा नहीं लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव जी, आप तो व्याधि, एक प्रकार का रोग, मन को कष्ट देने वाला वस्तु संदेश लेकर आए हैं, जिसको तो न तो सुना जा रहा है, न तो उसे करने की इच्छा है, न तो सुना जा रहा, न उस पंथ पर, उस मार्ग पर चलने की इच्छा हो रही है। या तो सूर तिनहि लय सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, आप जो है यह ज्ञान, यह योग संदेश उनको दीजिए जिनके मन चकरी, जिनका मन स्थिर नहीं रहता हो, जिनका मन भ्रमणशील रहता हो, जिनका मन स्थिर न रहता हो, उनको अपना यह योग संदेश दीजिए। हम लोगों का मन तो निरंतर कृष्ण में ही स्थिर है, वह भ्रमणशील नहीं है। अतः इस योग संदेश का पालन किस प्रकार से करें। प्यारे बच्चों, अब इस पद में आए हुए कुछ शब्दार्थों को देख लें। यहाँ जकरी शब्द लिखा गया। जकरी पद का है रटते रहना। क्या? कान कान जकरी, कान्हा कान्हा रटते रहना। गोपियाँ कान्हा कान्हा रटते रहती हैं। अगले पद को देखें, सु लिखा गया। सु का अर्थ वह होता है। व्याधि, व्याधि का अर्थ रोग और कष्ट पहुँचाने वाली वस्तु, कष्ट पहुँचाने वाला संदेश यहाँ तात्पर्य है। करी, करी मतलब भोगना। न तो आपको देखी सुनी न करी, न तो देखा जा रहा, न सुनने की इच्छा है, न तो उसे भोगने की इच्छा है, न उस मार्ग पर चलने की इच्छा है। अतः करी का भोगना। तिनहि, तिनहि मतलब उनको। तिनहि का तात्पर्य है उनको। अब मन चकरी, मन चकरी का तात्पर्य क्या है? जिनका मन स्थिर न रहे, जिनका मन स्थिर न रहे, जिनका मन भ्रमणशील हो, उन्हें गोपियों ने कहा है कि वह मन चकरी है। तो प्यारे बच्चों, अगले पद को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।